नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय विधि में किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पिछला क्लास हमने देखा था कि रैखिक समीकरण युग्म को हम कैसे ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि से हल करने की विधि। तो बीजगणितीय विधि में हम लोग तीन प्रकार के विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है वज्रगुणन विधि। तो सबको एक एक करके हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और इसके बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पहले देखेंगे बीजगणितीय विधि, पहला देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि में हम कैसे बीजगणितीय विधि प्रतिस्थापन विधि में कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं इसमें दो रैखिक समीकरण युग्म मान लेते हैं और उसको हम प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व करके दिखाते हैं और उसका प्रोसीड्यूर बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि में। तो मान लेते हैं पहला समीकरण 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, समीकरण 1, और दूसरा एक समीकरण लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3। चलिए इस तरह से दो समीकरण दिए हुए हैं। तो ये दो समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व करने का पहला चरण नंबर 1 में क्या करना है कि हम ये दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण को हम उसमें एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो कोई भी समीकरण से, एक से या फिर दो से, जो आपको सुविधाजनक हो, हम क्या करते हैं समीकरण 2 को लिखते हैं क्योंकि ये हमारे लिए सुविधा होता है। समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, 2 में दिया है x प्लस 2y बराबर 3, तो x बराबर 3 माइनस 2y, यानी कि x को हम लिख लिए y का फॉर्म में। ये पहला स्टेप्स है। ये देखिए ऐसा नहीं है कि हमको समीकरण 2 में ही करना है, हम एक से भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम x का वैल्यू ही निकालेंगे, बल्कि x और y में से किसी का भी वैल्यू हम निकाल लेंगे। x का निकालेंगे y के फॉर्म में निकलेगा और y का निकालेंगे तो x का फॉर्म में होगा। तो ये पहला चरण होता है। अब चरण नंबर 2 में देखिए क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में, यानी कि समीकरण इसको 3 दे देते हैं। यहां जो x का मान निकलता है, इसी x का मान हम समीकरण 1 पर रखते हैं। ध्यान देंगे जब अगर हम 2 से निकाले हैं x का मान तो 1 में रखेंगे, अगर 1 से x का मान लेते हैं या फिर y का मान लेते हैं तो 2 में रखेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो समीकरण नंबर 2 में क्या करते हैं ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है। 4 इंप्लाइज 7, x का वैल्यू यहां से डाल देंगे, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। 7 इंटू करेंगे, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। 4 इंप्लाई देखिए y वाला टर्म है, दोनों ऐड हो जाएगा, 9 माइनस 29y इक्वल टू 2, इसको उधर लेंगे माइनस 21, तो माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 19/29। ये y का मान निकल गया। y का मान क्या निकला ना, 19/29। अब चरण नंबर 3 ध्यान देंगे, चरण नंबर 3 क्या करेंगे इसमें कि y का जो वैल्यू है समीकरण 3 में डाल देंगे, तो यहाँ x का वैल्यू निकल जाएगा। या फिर समीकरण 1 और 2 किसी में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है,
तो चरण नंबर 3 में क्या करेंगे ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है ना, x बराबर 3 माइनस 2y, तो x बराबर 3 माइनस 2, y का वैल्यू निकला है 19/29, तो x बराबर 3 माइनस 19 दो में 38/29, तो x बराबर एलसीएम हो गया 29, 9 3 में 27, 2 9 में 6 7 8, 87 माइनस 38 इक्वल टू 9 4 49/29, तो x बराबर आता है 49/29, तो देयरफॉर x का वैल्यू 49/29 और y का वैल्यू 19/29, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि में दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में समीकरण ये दोनों में से किसी एक समीकरण में हम x या ध्यान देंगे x या फिर y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम समीकरण 1 से निकालते हैं x या फिर y का मान, तो समीकरण 2 पर रखेंगे स्टेप नंबर 2 में। अगर हम x का मान या फिर y का मान 2 से निकालते हैं तो 1 में रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक चर का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो दूसरे चर का मान ज्ञात करने के लिए स्टेप नंबर 3 हम यूज करेंगे, और दूसरे चर का मान अगर यहाँ x या फिर y का मान निकलता है तो दूसरे चर का मान इस समीकरण 1 या फिर 2 अन्यथा 3 पर भी रखने पर भी हमें दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस विधि के द्वारा हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज देखते हैं 3.3। चलिए क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन दिया गया है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए जो हमको सुविधाजनक लगे वहां से हम समीकरण 1 या 2 में से x या फिर y का मान निकाल लेते हैं। तो हम समीकरण 2 में से करते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं 4 प्लस y, समीकरण 3 लेते हैं। अब x का मान देखिए कहां से निकालें, 2 से निकालें तो 1 में डालेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है ना, x प्लस वाई बराबर 14, x का वैल्यू डाल देंगे 4 प्लस वाई, यहां से डालें प्लस y बराबर 14, 4 को उधर ले जाएंगे, y प्लस वाई हो गया 2y बराबर 14 माइनस 4, तो y बराबर 2y बराबर 10, तो y बराबर 10/2 5, तो y का मान निकल गया 5।
अब y का मान निकल गया है तो x का मान निकालने के लिए हम समीकरण 3 में डाल देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 4 प्लस वाई, 4 इंप्लाइज x बराबर 4 प्लस वाई का वैल्यू आ गया 5, तो x बराबर 9। तो इस प्रकार से इस समीकरण का x वैल्यू 9 आता है और y वैल्यू 5। इसमें डालेंगे तो ये भी संतुष्ट होना चाहिए। x का वैल्यू 9 प्लस 5 होगा 14 और 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, तो ये सही है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 लेते हैं। s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। सभी इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, s माइनस टी बराबर 3, s का वैल्यू यहां निकाल लेते हैं। s बराबर 3 प्लस टी, समीकरण 3 लेते हैं। अब s का मान जबकि 1 से निकाले हैं तो 2 में डालेंगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। s का वैल्यू डाल देते हैं, 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। एलसीएम हो जाएगा 6, 2 इसके साथ इंटू होगा, 3 2 में 6 प्लस 2t, 3 इसके साथ इंटू हो जाएगा, 3t इक्वल टू 6। तो 6 प्लस 2 और 3 हो गया 5t इक्वल टू 6, 6 में 36। तो 5t बराबर 36, इसको उधर ले जाएंगे -6, तो 5t बराबर 30, तो t बराबर 30 बाई 5, 5 6 में 30 बराबर 6, तो t का मान निकल जाता है 6। अब क्या करते हैं, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो t का मान समीकरण 3 में डाल लेते हैं तो s का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस टी का वैल्यू 6, तो s बराबर 9, तो s का वैल्यू 9 होता है और t का वैल्यू 6। चलिए अभी 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 लेते हैं। 9x माइनस 3y बराबर 9। चलिए इसमें क्या करते हैं ना, समीकरण 1 से करते हैं। तो 3x प्लस 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो x बराबर 3 प्लस वाई बाई 3। x का मान देखिए 1 से निकालें तो 2 में डालेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9 है, तो 9x का वैल्यू डालते हैं, 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9। चलिए गुना करते हैं, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। ये प्लस माइनस कैंसिल, तो 9 इक्वल टू 9,
तो देखिए इसमें क्या होता है कि y वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो यहां से y का वैल्यू निकालना संभव नहीं है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका हल संभव नहीं है। हल संभव इसलिए नहीं है कि ये दोनों जो समीकरण है ये क्या है, ये संपाती समीकरण होती है, ठीक है, दोनों एक ही समीकरण है, इसलिए इसका सॉल्व पॉसिबल नहीं होता है। ये हम लोग पिछला क्लास में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं। अभी 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। समीकरण 1 लेते हैं। 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3। समीकरण 2। इस समीकरण में देखिए 1 या 2 किसी में से भी हम x या फिर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए समीकरण हम 1 में से करते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सभी में तो x का वैल्यू निकाले हैं, या चलिए y का वैल्यू निकालते हैं, एक बार इसका वैल्यू निकालते हैं। चलिए 0.3y इक्वल टू, उसको उधर ले जाएंगे, 1.3 माइनस 0.2x, तो y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x बाई 0.3। अब y का मान जबकि 1 से निकाले हैं तो 2 में डालेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, तो 0.4x प्लस 0.5y का वैल्यू डालेंगे, 1.3 माइनस 0.2x बाई 0.3 इक्वल टू 2.3। ठीक है, चलिए 0.4x प्लस इसको इंटू करते हैं, 5 में 65, तो 0.65 माइनस 2 में 10 0.10x होल डिवाइड बाय 0.3 इक्वल टू 2.3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं इसमें। फोर इम्प्लाइज एलसीएम कर देते हैं। एलसीएम आ जाता है 0.3, ए इसके साथ इंटू हो जाएगा, 3 4 जा 12, 0.12x प्लस 0.65 माइनस 0.10x इक्वल टू 2.3, 0.12x। चलिए इसको इससे माइनस करेंगे, 0.02x प्लस 0.65 इक्वल टू, ये इधर इंटू हो जाएगा, 2.3 इंटू 0.3, तो 0.02x प्लस 0.65 इक्वल टू, इंटू कीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0.69, तो 0.02x इक्वल टू, उसको उधर ले जाएंगे, 0.69 माइनस 0.65, तो 0.02x इक्वल टू 0.04, x बराबर 0.04 बाई 0.02, 2 जा, तो x बराबर आ जाता है 2। अब x का वैल्यू 2 आ गया, तो x का मान क्या करते हैं,
समीकरण 3 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का वैल्यू निकलेगा यहां से y बराबर क्या दिया है 1.3 माइनस 0.2x बाय 0.3। तो y बराबर 1.3 माइनस 0.2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 बाय 0.3। तो 1.3 माइनस 0.4 बाय 0.3। तो y बराबर 0.9 बाय 0.3। पॉइंट दोनों का सेम हट गया, 3 3 जा 9। तो y वैल्यू आ गया 3। तो x का वैल्यू 2, y वैल्यू 3। ठीक है, तो इस समीकरण का x वैल्यू आ जाता है 2, y वैल्यू 3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें 5 नंबर सवाल दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। चलिए यहां से हम समीकरण 2 से ही करते हैं, 2 से। तो √3x बराबर √3x माइनस √8y बराबर 0। तो यहां से √3x बराबर, ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा 8y। तो x का वैल्यू हो गया √8y बाय √3। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 से 2 से निकाले तो 1 में डालेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x का वैल्यू √8y बाय √3 प्लस √3y बराबर 0। चलिए देखिए ये हो गया, एलसीएम कर देते हैं √3, √2 8 में 16, √16y प्लस ए इसके साथ गुना हो जाएगा √9y बराबर 0। 4 इंप्लाइज √16 मतलब हो गया 4y, √9 मतलब 3y इक्वल टू इधर 0 इंटू √3। 7y इक्वल टू 0 इंटू √3 0, y बराबर 0/7 इक्वल टू 0। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो x बराबर क्या दिया है √8y बाय √3। तो x बराबर √8 इंटू वाई का वैल्यू 0 बाय √3। तो x बराबर 0 √8 इंटू 0 0 बाय √3, 0 बाय √3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0। चलिए अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। समीकरण 1। x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6। समीकरण 2।
चलिए इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला समीकरण 2 से x या फिर y का वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 2 दिया है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो x/3 इक्वल टू y को उधर ले जाते हैं 13/6 माइनस y/2। तो x बराबर ये देखिए 3 डिवाइड है इधर इंटू हो जाएगा, तो 3 इंटू 13/6 माइनस y/2। तो 4 इंप्लाइज x इक्वल टू 3 इंटू इसको एलसीएम कर देते हैं 6, ये हो गया 13 माइनस 2 3 में 3y और 3 2 में 6। तो x बराबर 13 माइनस 3y/2 समीकरण 3। अब जो इस x का मान हम 2 से निकाले हैं तो 1 में डाल देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। तो 3/2 x का वैल्यू डाल देते हैं। x का वैल्यू है 13 माइनस 3y/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। चलिए 3/2 इंटू कर देते हैं, 3 में 39 माइनस 3 में 9y बटे 2 में 4 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। चलिए एलसीएम कर देते हैं, एलसीएम हो गया 12, 3 इसके साथ गुना होगा 39 माइनस 9y माइनस 4 इसके साथ, और 5 जा 20y इक्वल टू -2। चलिए 3 गुना करते हैं, 9 3 में 27, 2 3 3 में 9 10 11 117 माइनस 3 9 में 27y माइनस 20y, ये 12 इधर चला जाएगा, -2 गुना 12, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों माइनस है 7 4 माइनस 47y इक्वल टू इधर हो गया -24, ये उधर चला जाएगा -117। तो -47y इक्वल टू -11 1 2 3 4 1 माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 141/47। 47 3 जा 7 3 में 21, 2 3 4 में 12, 2 14 3 में, तो y वैल्यू आ गया 3। ठीक है, y वैल्यू मिल गया हमको 3, तो y का मान अब डाल देंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर यहां मिल जाएगा 13 माइनस 3y/2। तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू y का वैल्यू 3/2, तो x बराबर 13 माइनस 9/2। तो x बराबर 13 माइनस 9 4/2, 2 2 जा 4, तो x बराबर 2। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, और मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।